देख रहे हैं भारत न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपके साथ में गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की बात उस वक्त सामने आई जब 90 साल बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा चुके हैं, मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं GL कुलश्रेष्ठ ने पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयर टेकर को रख के तौर पर रख लिया था, मगर केयर टेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांतरण कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम से हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर दोस्त से लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जमीन खिसक गई पैरों से। अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने के गुहार लगा चुके हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे के हाथ कैसे हो गई। मेरा नाम है डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ से रिटायर्ड है आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेटलावद डिस्ट्रिक्ट झाबुआ से रिटायर्ड हूँ। किस तरह की समस्या है आपको? क्या 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 विवाद हुआ आपका? समस्या बेसिकली ये है कि एक हमारे यहाँ बाई काम करती थी, लता श्रीवास्तव। उसकी शादी हुई है पवन श्रीवास्तव के साथ, और उसके साथ एक हेल्पर रहता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, और उसका नाम है पंकज कुशवाहा। और लता ने बेसिक प्रॉब्लम ये है, लता यहाँ खाना बनाने आती थी 2006 से, और 2018 में उसने कहा कि अंकल मेरे घर ही खाना खाने आ जाया करो, मैं गाड़ी भेज दिया करूँगा। तो चूँकि पवन ऑलरेडी किसी काम में था, गाड़ी वाड़ी भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और हो सकता है पैसा भी वो देता होगा 50 रुपीज़ गाड़ी को, परंतु मुझे ले जाती थी, वहीं खाना खिलाती थी, और शाम को 6:30 बजे जब पवन अपनी ड्यूटी से आता था तो मुझे 2 पराठे बना के देती थी और घर पवन के साथ भेज देती थी 7 बजे। और मुझे पता पड़ा कि लता ने मेरा मकान बेचने के लिए डाल दिया है। एनीवे, ऐसा हुआ कि लता पवन ने दोनों ने ही मुझसे कहा था कि आप रजिस्ट्री ऑफिस चलो, लता कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, उस पर आपको गवाही के सिग्नेचर देने हैं। विद ऑल ऑनेस्टी मैं उसके साथ चला गया पवन के, और उन्होंने इन कागज़ों पर तीन चार कागज़ों पर दस्तखत करा लिए, और उसने रजिस्ट्रार ने भी पूछा है कि आप गवाही देने आए हो। मैंने कहा हाँ मैं गवाही देने आया हूँ, जबकि एक्चुअल चीज़ शाम को या दूसरे दिन मुझको मालूम पड़ी कि उसने मेरे मकान के कागज़ बनाकर उस पर मेरे दस्तखत कराए हैं। मकान नाम करा? जी हाँ, मकान को अपने नाम हस्तगत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दस्तखत कराए हैं। ये कब की बात है? ये बात है 28 अगस्त 2020। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, उसके बाद जब ये दस्तखत की बात मालूम पड़ी तो चंद्रभूषण राय मुझको थाना झांसी रोड लेके गए, वहाँ शिकायत भी की है, शिकायत दर्ज है, और वो ये एसपी साहब के यहाँ एसपी सांगी साहब के यहाँ भी मुझको ले गए। एसपी सांगी साहब
से कोई डिटेल बात नहीं हुई, पर अपनी बात हमने बोल दी, बस उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई हुई? अभी तक सुनवाई हुई है कुछ? अभी तक थाना झांसी रोड से तो एक भी कागज़ नहीं आया। हो सकता है कि इस केस के संबंध में लता पवन ने थाना झांसी रोड को कुछ बोल दिया हो और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लता का कहना है कि लता 25 साल, अब मेरे को 3 साल हुए जाने हुए, मैं कोई काम नहीं करती थी। 2006 अगस्त से, जब से मैं IIITM से रिटायर हुआ हूँ, तब से वो आना शुरू किया है। यहाँ हॉस्टल में काम करती थी, मेरे पास आई तो मेरी जो चौके बर्तन वाली बाई थी, मुल्लो बाई, उसने कहा कि साहब के यहाँ खाना बना दे। तो 2006 से उसने खाना बनाना शुरू किया और उसके बाद 2008 या 10 में कहा कि साहब के यहाँ खाना बना दे, तो 2006 किया और उसके बाद 2008 या 10 में, जबकि मैं ये सिपरी लिंक रोड पे पढ़ाने के लिए जाता था, 2006 से या 2008 से 13 तक वहाँ मैंने 5 साल काम किया है। और लता यहाँ खाना बनाती थी, मैं खाना ले जाता था। आप यहाँ पे क्या अकेले ही रहते हैं? मैं मेरा एक ही लड़का है, वो अमेरिका में, और 3 लड़कियाँ मैरिज होकर अपनी अपनी जगह पर हैं, इसलिए मैं इसी मकान में अकेला ही रहता हूँ। तो फर्जी तरीके से आपसे रजिस्ट्री साइन करवा दिए? टोटल फर्जी तरीके से मैंने टोटल विश्वास कर लिया, क्योंकि मैं उसी के यहाँ खाना खाता था इतने सालों से। उसको मतलब एक तरह से उसके लड़के को मतलब मैंने काफ़ी पैसा वैसा भी दिया है। लता के पास तो कुछ नहीं था, काफ़ी मतलब जैसे कुछ मांगती थी उस हिसाब से मैंने दिया है, और थ्रू आउट 18 साल के करीब मदद किया है। और 2015 में जब मैं यहाँ से गया तो मेरी अलमारी खोलकर, लॉकर में से उसमें से अलमारी में से खोलकर मेरी वाइफ के जो भी गहने वहने थे रखे हुए थे, वो ऑर्नामेंट्स ले गई, और मेरे मकान के रजिस्ट्री के चेतकपुरी सहकारी सोसाइटी से लिया था, उसके भी कागजात सब ले गई। इसमें आपने चोरी की रिपोर्ट करवाई पुलिस को? इसमें मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट दी हुई है, पर कुछ नहीं हुआ। फिर आपने चोरी के FIR कटा दी थी? चोरी की जब आपके घर से वो सामान चोरी करा, मैंने राजीव को बोला। उसके बाद जब मैं अमेरिका से लौटा तो उसके बाद मैंने उसकी FIR, राजीव ने उसकी FIR दर्ज कराई हुई है पुलिस पर। कौन सी कब करवाई थी? कौन से दिन की बात है? कौन से सन की? अब ये चोरी की तो राजीव ने करवाई है, मेरे ख्याल नहीं करवाई, पिछले साल ही। हाँ, कितने क्या गहने? 2020 में। कितने क्या गहने थे उसमें? क्या कितने होंगे सोने के कितने के गहने क्या, कम से कम 20 तोला तो हो गए।